एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में संचरित हैं और ग्रहराज सूर्य का भी वहीं पर आगमन हुआ है। तो सूर्य की समीपता के कारण से देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। 17 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और इनका उदय जो है वह 14 फरवरी 2021 को होगा। तो लगभग एक माह का समय खंड है। देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो शुभ कार्य खास करके विवाह आदि जो है वह थम जाता है। शुभ कार्य इस समय खंड में नहीं होता है। गुरुदेव अस्त हैं, इसका क्या प्रभाव सभी राशि वालों पर पड़ेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई ग्रह अस्त होता है तो लगभग यह उसी प्रकार की स्थिति है जैसे आप बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन आप अपने सीनियर मोस्ट पदाधिकारी के साथ में हैं। इस कारण से कई बार आपकी जो योग्यता है या आपकी जो प्रतिभा है वह निकल कर नहीं आ पाती है, क्योंकि वह आपके सीनियर्स के कारण से अस्त हो जाती है। लगभग इसी प्रकार की स्थिति ग्रह व्यवस्था में भी है कि देवगुरु बृहस्पति का जो नैसर्गिक प्रभाव है वह इस समय में कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ग्रहराज सूर्य वहां पर संचरित हो रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो इसका शुभाशुभ फल तो सभी जातकों पर पड़ेगा ही, लेकिन इन जनरल जो है धन विषयक बातों में, हैप्पीनेस को लेकर के या प्रॉस्पेरिटी को लेकर के एक चिंता लोगों में जगेगी। दूसरी ओर कर्माधिपति शनि भी 7 जनवरी से अस्त हैं, जिनका उदय 9 फरवरी को होगा। बुध भी वहीं मकर राशि में संचरित है। बुध 31 जनवरी को वक्री होंगे और 5 फरवरी को अस्त भी हो जाएंगे। फिर 12 फरवरी को बुध का उदय होगा और 20 फरवरी को बुध मार्गी भी होंगे। देखा जाए तो जनवरी और फरवरी के मध्य तक ग्रह की स्थिति जो है उसमें किसी न किसी प्रकार की परेशानी है, जिस कारण से एक जनमानस में इस समय में ग्रहों के अस्त होने के कारण से विक्षोभ होगा और संतोष होगा, सुख शांति की कमी महसूस करेंगे। वैसे भी जब शनि अस्त होते हैं तो सामान्य जनमानस में असंतोष बढ़ता है, विकलता बढ़ती है। तो इसी के मद्देनजर आपकी राशि पर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रबल त्रिकोण भाव भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। वह नीच अवस्था में संचरित होने के साथ साथ अस्त भी होंगे। कहाँ पर? तो कर्म भाव में। तो इस समय खंड में आप मेष राशि वालों को अपने कामकाज में थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है और कामकाज में इस समय में आप कुछ असंतोष का अनुभव करेंगे। जिस स्तर तक आप अपना विकास होता हुआ देखना चाहते हैं उस स्तर को प्राप्त करने में कुछ परेशानी महसूस होगी। इस समय खंड में आप अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके मान सम्मान को धक्का लगे। दूसरा, इस समय खंड में आपको अगर कोई महत्वपूर्ण काम असाइन किया जाता है या किसी महत्वपूर्ण काम को करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत होकर के आप प्लानिंग करें। क्योंकि कर्म भाव में आपके भाग्य भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं, इसलिए आपको पिता विषयक बातों में सावधान रहना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के या पिता के साथ जो आपका संबंध है उसको लेकर के रेस्पेक्टफुल संबंध रखेंगे। पिता का या जो आपके बुजुर्ग हैं, बाबा हैं या गुरु तुल्य व्यक्ति हैं, गुरु हैं, इन सबों का ध्यान रखेंगे, इन सबों का सम्मान करेंगे तो बेहतर बात रहेगी। इस समय खंड में बड़े पदाधिकारी के साथ कोई अनबन की स्थिति ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस समय में किसी कारणवश अपने पदाधिकारी को संतुष्ट ना कर पाए,
उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप परफॉर्म ना कर पाए, इस कारण से असंतोष हो सकता है। जो लोग व्यापार में हैं उनको भी इस समय में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करना इस समय में आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर में भी आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो लोग विदेश से जुड़े हैं उनके कामकाज में भी इस समय में कुछ कमी का अनुभव होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आयु भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में अस्त हो रहे हैं। इसलिए इस समय खंड में आपके कुछ काम विलंबित होंगे। आपको भाग्य का उस प्रकार से सहयोग नहीं मिलेगा जिस प्रकार से मिलने की संभावना रहती है। इस समय खंड में आप अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सजग रहें। बड़े पदाधिकारी के साथ में आप अच्छे व्यवहार को बनाए रखें और गुरु तुल्य व्यक्ति या गुरु का आदर सम्मान करें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि इस समय में आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको अपने सीनियर्स का कोप भाजन बनना पड़े, पिता के साथ संबंध खराब हो जाए या गुरु के साथ में संबंध बिगड़ जाए, क्योंकि इस समय में आप कुछ गलती कर सकते हैं। अपने खान पान में भी आप थोड़ा सा सजग रहें, जैसे कि ऑयली चीज नहीं खाना है, फैटी चीज कम खाना है। चिकन वगैरह अगर खाते हैं तो अभी आप उसका त्याग करें। पूजा पाठ करना अच्छा रहेगा। गुरु का आदर सम्मान करना इस समय में अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है, खास करके कमर में, पैर में किसी प्रकार की समस्या आप महसूस कर सकते हैं। तो इन बातों को लेकर के भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जीवन साथी भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं। तो बड़ा ही प्रमुख स्थान है देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि वालों के जीवन में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इनके लिए दो प्रमुख केंद्र भाव के स्वामी होते हैं और यह अष्टम भाव, जो कि एक अशुभ भाव कहा गया है, वहां पर अस्त हो रहे हैं। तो आयु भाव में देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से इस समय में स्वास्थ्य विषय को चिंता हो सकती है। कामकाज और रोजगार या व्यापार में किसी प्रकार की समस्या का आप सामना कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप मंदिर में पीला फूल चढ़ाएं, चने की पीली दाल आप दान करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं और आपके जीवन साथी भाव या व्यापार भाव में यह अस्त होने जा रहे हैं। तो इस समय खंड में आपके कामकाज में, आपके व्यापार में कुछ कमी की आशंका रहती है। इस समय में अपने कामकाज या व्यापार में आप कुछ गलती कर सकते हैं या आपका असंतोष का स्तर बढ़ सकता है, यह भी संभव है। तो कोई एम्बिशियस प्लान इस समय खंड में ना बनाए जिसमें कि अधिक इन्वेस्टमेंट हो या उसका कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो। फाइनेंशियल डिसीजन बड़ा अभी कोई ना ले तो बेहतर रहेगा। दूसरा क्या है कि आप अपने जीवन साथी के साथ में मधुर संबंध को बनाए रखें। अगर किसी प्रकार का असंतोष या कलह है तो उसको शांत करने का प्रयास करें, तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके आयु भाव के भी स्वामी होते हैं और ऐसे बृहस्पति देव आपके रोग भाव में जाकर के अस्त हो रहे हैं, जिस कारण से स्वास्थ्य विषयक चिंता उत्पन्न हो सकती है। संतान विषयक बातें भी इस समय में आपको चिंतित कर सकती हैं। प्रेम प्यार विषयक बातों में या आपके पावर, पोस्ट, पोजीशन या अथॉरिटी या नए काम को शुरू करने के बाबत कुछ परेशानी आपको मिल सकती है। इन सब बातों में आप किसी प्रकार का रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो इस समय में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही किसी भी प्रकार के
वाद विवाद में पड़ करके नुकसान की स्थिति में आपको नहीं आना है, इसका ध्यान रखना है। अगर लोन लेना आवश्यक नहीं है तो इस समय में लोन को टालें। बेहतर होगा यदि आप जो है सो मंदिर में पुजारी जी को कुछ वस्त्र या चने की पीली दाल आप दान देते हैं। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।